राधे राधे बिंदी, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ। मासी, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ लगी तो है, पर तुझे कैसे पता? क्योंकि आज करवा चौथ है। नमस्ते। नमस्ते। खुशी मासी, ये आपके लिए। और क्या क्या पता है तुझे करवा चौथ के बारे में? यही क्या सारी पत्नियां व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो। खुशी मासी, क्या मेरी मैया ने भी व्रत रखा है? शायद रखा होगा बेटा। अरे बिंदी, तेरे पापा किधर है? मैया के भैया, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ नहीं पता। आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? कौन है? जबान बहुत ही तेज धार कटार हो गई तुम्हारी, लेकिन काजल अब तुम्हारा खेल खत्म। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। इन सलाखों के पीछे अपनों से तो इससे बुरा क्या करोगे? इससे बहुत बहुत बुरा कर सकते हैं हम, समझी? इमोशनल हो रही है। अगर कंचन ने इन्हें बिंदी के बारे में बताया होता तो ये लोग मुझे खोखली धमकियां देने यहाँ नहीं आते, सीधा भैया के घर जाते। या तो ये सच बोल रही है, या जेल में आने के बाद इसका भी क्रिमिनलों वाला चंट दिमाग हो गया है। हमें लगता है इस बार आसानी से जाल में नहीं फंसेगी। तुम्हें इतना तो जानती हूँ अविराज, तुम गोल गोल बातें करके मुझसे बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। दयानंद जी, जी, आपने इन कैदियों के लिए इतना सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जेल में एक नया विंग बना है, आइए आपको दिखाती हूँ। अच्छा आइए आइए। भैया, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोल ना चल। तो वो अविराज को नहीं पता कि बिंदी कब पैदा हुई और वो उसकी बेटी। उसे ये राज नहीं पता चल सकता भाई। वो बिंदी के सामने नहीं आ सकता, उसके बारे में नहीं चल सकता। घबरा मत, मैं हूं ना। मुझे पता है ना तेरे आंसू निकलते हैं, तो मुझे बंद कर। सालों से ये राज सबसे छुपा के रखा भाई, लेकिन जब बिंदी का इस जेल से जाने का वक्त था, मुझे पता था मेरी बिंदी को अगर परिवार जैसा प्यार कहीं मिल सकता तो सिर्फ मेरे भैया के पास। बिंदी का घर है मैडम, अपने घर जाएंगे, बस ये चिट्ठी उन्हें दे दीजिएगा, सब समझ जाएंगे। मथुरा, मैं बहुत भरोसे से बिंदी को आपके पास सौंप रही हूँ भैया, उसे अविराज से बचा के रखना प्लीज। मेरे रहते हुए बिंदी की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा काजल। अविराज को तो मैं उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। तू चिंता मत कर, ठीक है? प्रॉमिस। तेरे भैया वाला प्रॉमिस।
क्या भैया जी? एक काम याद आ गया, आ जाओ। कौन सा काम भैया जी? अरे वो असिस्टेंट जेलर से कुछ काम है, आ जा। आपको पता है मैं अब बहुत बड़े स्कूल में पढ़ूंगी। अच्छा, तो ये ले, ये तेरे लिए। खूब मन लगा के पढ़ाई करना और अपनी मैया का नाम गर्व से ऊंचा करना। थैंक यू छोटी जेलर आंटी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी और अपनी मैया को जेल से छुड़ाऊंगी। मुझे नहीं पता कि उन्हें जेल में किसने भेजा, लेकिन एक दिन उसे सजा मैं दिलवाऊंगी, क्योंकि मेरी मैया कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। बिल्कुल बिंदी, ऐसा ही होगा। तेरा सपना जरूर सच होगा। मैडम जी, वो डोनेशन की औपचारिकता रहेगी, जो बाकी वो। जी जी, आइए ना। आइए। मम्मी, मुझे लग रहा है आपको इस करवा चौथ में भी सिर्फ 101 रुपए का शगुन मिलने वाला है। किस्मत फूटी। मेरी शगुन के बारे में ऐसी अपशगनी बातें मत कर। इस बार तेरे डैडी मेरे लिए कोई महंगा तोहफा लेकर आएंगे, देखना तू। बड़ी देर लगा दी आने में, मैं पानी लेकर आती हूँ। मामी देखो, मैया के भैया आपके लिए करवा चौथ पर कुछ लाए हैं, आपके हाथों के लिए। एम से शुरू होता है, बताओ क्या? मोती वाले कंगन? अरे नहीं, मेहंदी के कोन। बिंदी का आइडिया था। करवा चौथ पे सुहागनों के हाथ सूने अच्छे नहीं लगते ना। सुहागनों के हाथ सूने अच्छे नहीं लगते तो कंगन, अंगूठी, हाथ फूल कुछ तो ले आते। क्या लाए? मेहंदी। ये देख सुधी, बिंदी ने मेहंदी के पत्ते भी लिए। इसे पीस के दिवाली पे तुम सब लगाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या बात है काजल, आज भी हमें देख के तुम्हारी सांसें तेज हो रही है। सालों से जेल में हूं, एक बार भी पलट के नहीं देखा, और आज ही के दिन में 2 बार। इतनी याद अचानक या फिर कोई नई चाल? अब इस बदतमीज दिल का क्या करें बताओ। अपनी बीवी के पास खींच के ले ही आता है। छोड़ो मेरा हाथ। फिर से मुझे छूने की कोशिश की ना तो। हमें छूने का कोई शौक नहीं है हमें, बस तुम्हारे दिल में जो राज है उसे पढ़ने आए हैं हम। कंचन दया भैया जी से क्यों मिलने गई थी ये तो पता होगा तुम्हें, लेकिन ये नहीं पता कि कंचन का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बच गई हो। कंचन ने तो आंख खोल दी। मेरा मतलब है कभी ना कभी तो खोलेगी ना, और तब सब पता चल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कभी सोचा है? नहीं ना, लेकिन हम तुम्हें उपाय देते हैं। सारी की सारी बातें हमारे कान में बता दो। क्या हुआ काजल, बताओ ना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हमें सब बता दो। इस बार भैया जी के प्रकोप से बचा लेंगे तुम्हें, तुम्हारी कसम। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है हमारी। हमें कोई फिक्र विक्र नहीं तुम्हारी। चुपचाप सारा का सारा सच बता दो, वरना क्या है ना कि हर दिन यहाँ पे आके तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। और तुम अच्छा, कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहती कि हम हर दिन यहाँ पे आए, तुमसे मिलें, तुमसे बातें करें? अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? कंचन वहां क्या कहने आई थी मुझे नहीं पता। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो, वरना दया भैया। दयानंद पाठक के नाम की धमकी उसे देना जिसे फर्क पड़ता हो।
तुम जाके वो करो ना जो तुम अच्छे से करते हो, अपनी दया भैया की चापलूसी। ज़बान संभाल के बात करो वरना क्या? मुझ पर चिल्लाने का हक तुम खो चुके हो। फिलहाल तुम्हें ऐसा तड़पता देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। एक मिनट, क्या बात है? इतनी गहरी मेहंदी? लगता है बहुत प्यार करने वाला पति मिला है मैं। मेरे पापा तो हीरो है, हीरो। वैसे तो सभी के पापा हीरो होते हैं, पर मेरे पापा बेस्ट हीरो हैं। मैं अपने पापा से कभी मिली भी नहीं। आप उन्हें जानते हैं मैया के भैया? उनके बारे में कुछ पता है? अभिराज को नहीं पता कि बिंदी कब पैदा हुई और वो उसकी बेटी वो बिंदी के सामने नहीं आ सकता। जल्दी खोए रिश्ते ढूंढने में ना टाइम लगता है। तू भी तो मुझे 10 साल के बाद मिली ना। ऐसे ही जब सही वक्त आएगा ना तो अपने पापा से भी मिल लेना। तब तक तू पढ़ाई में ध्यान लगा। वकील बनना है ना तुझे? हाँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तब तक मेरी मैया जेल में ही रहेंगी। अरे नहीं बच्चे, तब तक हम एक अच्छा वकील करेंगे और तेरी मम्मी को जेल से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। किस्मत फूटी, अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए। वैसे अपनी बीवी को एक ढंग का तोहफा देने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और अपनी बहन के लिए वकील कराने के लिए पैसे। कुबेर का खजाना लगा है तो मुझे भी बता दो। सुधी यार, आज के दिन तो बिल्कुल, पर अपनी बहन पर पैसे खर्च करने हैं ना तो मुझे भी सोने का हार लाकर दोगे तुम, बस। मैं कुछ नहीं जानती। जब तक लाके नहीं दिया ना भूखी मर जाऊंगी, लेकिन अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगी। सुधी सुनो, ऐसे नाराज नहीं होते सुधी। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए हार ज्यादा जरूरी है बच्चे की पढ़ाई? हार। मेरी बात सुनो, तुम्हें हार चाहिए ना? मैं ला के दूंगा तुम्हें, पक्का। लेकिन थोड़ा वक्त दे दो। अब बात तो तभी होगी जब तुम मुझे सोने का हार दिलाओगे। राधे राधे।